अगर आप भी फैक्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं सुनहरा फैक्ट के नाम को चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लोग बहुत ही अच्छे फैक्ट वीडियोस बनाते हैं और अगर इनकी वीडियोस देखी जाए तो वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू। दिल वाली खोई, यस गाइज आपने सही सुना। तो गाइज आज हम जा रहे हैं दिल वाली खोई, जो कि चोलिस्तान डेजर्ट की बिल्कुल सेंटर में वाक़या है वहाँ पे। और वहाँ पे हमने बहुत पहले सुना था कि वहाँ पे हिंदू फैमिलीज़ भी रहते हैं, तो हम गए देखने के वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं क्या। तो आज हम जा रहे हैं दिल वाली खोई और रास्ते में आपको जो है सराउंडिंग व्यूज़ भी दिखाते चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं वहीं पे। चलते चलते गाइस हमने देखा कि एक साइड पे डेजर्ट था तो दूसरी साइड पे पूरी ग्रीनरी थी। कहीं पे 10-10 नल इकट्ठे लगे हुए थे और कहीं कहीं पे तो यूँ समझ लें कि अपना वो जो हनी इकट्ठा करने वाले आए होते हैं वो डेजर्ट में बैठे हुए हैं। पता नहीं कहीं से कहाँ से और कैसे हनी वगैरह ले आते हैं। कहीं पे घर बने हुए हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ग्रीनरी है। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम आपके साथ क्या दिखाएं। तो फ़िलहाल हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और हम चल दिए डेजर्ट की सैर करने के लिए, वो घर दिखाने के लिए। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बादल वगैरह आए हुए थे। हमने कहा कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन वो मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरह से फसलें वहाँ पे खूबसूरत हो रही थी। गाइस एक साइड पे डेजर्ट था तो दूसरी साइड पे जो ग्रीनरी थी। जब आप डेजर्ट में जब हम एंटर हुए तब उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड में जो था वो ज़्यादा डेजर्ट और दूसरे साइड में जो था वो ग्रीनरी थी। हमने टोटली सफ़र जो था ऐसे ही तय किया। कच्चे रास्ते थे, बारिश जो हुई वो आ रही थी, कहीं कहीं पे पानी भी इकट्ठा हुआ पड़ा था और लाइट के जो खंभे लगे हुए थे वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आई। ये तो फर्स्ट ही टाइम था जब हम यहाँ पे सैर करने के लिए निकले थे। वो हिंदू फैमिलीज़ का घर आप लोगों को दिखाने वाले थे। तो असल में उसका नाम दिल वाली खोई था, तो वही पूछने वाले थे कि क्यों रखा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद हमें कुछ आबादी दिखाई दी, कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद। वहाँ पे हमने देखा कि कोई घर वगैरह भी है, तो हम चले। और उस वक्त बारिश भी हुई, तब 10 मिनट के लिए हम साइड पे खड़े हो गए। पानी भी इकट्ठा हो गया था और इतना रेत था कि पानी उस वक्त ही जो है वो सूख गया और थोड़ा थोड़ा पानी जो था वो रास्ते पे बचा। तब हमें एक बाबा जी मिले उस कॉलोनी वाले से, वो जो दिल वाली खोई नाम है ना, वहाँ से मिले। तो हमने उस बाबा जी से पूछा तो भाई ये क्यों है, कैसा माहौल है यहाँ पे। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे पानी पीने का जो है वो पहले बारिशों का इकट्ठा हो जाता था तो वही पीते थे। अब तो शायद लाइट आ गई है और लाइट से पंप वगैरह भी लगा लिए जाते हैं। और जहाँ पे वो घर थे वो फाइनली अभी जो थे वो सारे के सारे कमाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका था ना, तो सारे घर खाली थे। हमने पूरा विलेज जो था वो उनका देखा, तो यही कच्चे घर और झूंपड़ से बने हुए, ऊपर से खीप शिप डाली हुई और घर मतलब खाली थे हर कोई। अगर दूर दूर तक देखे जाए तो कोई बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जस्ट जानवर वगैरह जो थे वो घास खा रहे थे। इन जानवरों का मालिक पता नहीं कहाँ है, ये हमें नहीं मिल सका। हाँ, बट 2 जो थे अंकल हमें ज़रूर मिले। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो था एक स्कूल भी बनवाया हुआ था और पूरा मतलब डेजर्ट वाला एरिया था। हम इतने दूर निकल गए थे कि हमें अपना रास्ते का भी कोई पता नहीं था। एक चीज़ देखने वाली ये थी कि एक साइड पे डेजर्ट था और दूसरी साइड पे जो था वो ग्रीनरी थी। ये कुछ किसान वगैरह अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो उन्हें हमने पूछा कि इसको दिल वाली खोई क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने कहा भाई हम जहाँ जब तक से हम रह रहे हैं उससे भी पहले का ये नाम है, तो अभी तक इसका कुछ नहीं पता कि क्या है। इतनी रेत थी कि हमारी गाड़ी भी उसके अंदर जो है फंस रही थी, कहीं पे उतरना पड़ा, कहीं पे बैठना पड़ा। इस तरह से करके हमने ये गांव जो है वो इतनी मुशक्क़त करते हुए आपको ये गांव दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो हमें फाइनली वहाँ पे जानवरों वाले मिले जो कि यहाँ पे थे। भाई ये क्या है? तो गाइज़ ये लाइट है, इससे जो है वो ये इस गांव वाले जो है वो लाइट वगैरह करते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं। और ये एक असल में ये एक MP3 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखें, और इससे लाइट वगैरह जलाते हैं। और फाइनली गाइज यहाँ पे कुछ जानवरों वगैरह वाले थे। 1-2 घर ऐसा था जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी, अदरवाइज़ सारे के सारे तो कमाने के लिए दूर से दूर निकल जाते थे। ये देखें कुछ बकरियाँ और चराहों वाले आए हुए थे। ठीक है,
अलग-अलग ग्रुप बने हुए थे जो कि अपना घास वगैरह खा रहे थे। देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बट हम तो पूरी तरह से गुम हो गए थे। तो कोशिश करेंगे हम आपको एक और मड हाउस दिखाने की कि ये किनका है। अगर पूरा एरिया देखा जाए तो मतलब जो घर बने हुए थे वहीं से कोई चले गए थे। ये देखें गाइस, पूरे मिट्टी के घर थे और बारिशों की वजह से ये कमरे ख़त्म हो गए हैं। बट आज भी इस कमरों के अंदर जो है वो भूसा वगैरह ऊपर डाल के, लकड़ी वगैरह डाल के लोग अपना गुजारा करते हैं इस डेजर्ट में। इन लोगों का इस तरह से कुछ किचन एरिया होता है। और ये इसके अंदर पानी पीते हैं और ये है इनका घर। ये एक ही फैमिली बैठी हुई है। अभी बारिश का आने का मूड है तो अभी भी आई भी है, तो लोग जो है वो ऊपर छापर वगैरह डाल रहे हैं, लकड़ियाँ वगैरह सेट करके, ताकि मिट्टी के घर होते हैं ना, तो उसके अंदर जो वो पानी वगैरह ना आए। तो चलते हैं दूसरी साइड, अंकल से बात करते हैं। कैसे अंकल, चलें? एक ये घर है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग जो वो कमाने के लिए चले गए, मतलब सही है। अंकल कहते हैं यहाँ के लोग कमाने के लिए चले गए हैं डेजर्ट में, तो यहाँ पे तो सिर्फ घर ही बने हुए हैं सिंपल से, और कमाने वाले सारे चले गए हैं। दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं कमाने के लिए। तो अभी चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। अगर आप सारा एरिया देखें तो इसी तरह से सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। ऐसे नहीं अंकल? चलते हैं, वो भी दिखाते हैं हम आपको। एक ये घर था, ठीक है। यहाँ से इस घर का हमने पूछा तो अंकल ये भी कह रहे थे कि यहाँ के भी जो घर वाले थे वो कहीं से चले गए थे। तो हमने जब घर से अंदर रूम के अंदर देखा तो कुछ सामान वगैरह पड़ा था, और गेट के तौर पर ये लकड़ी यूज़ करते थे, कांटों वाली लकड़ी रख देते थे। और ये कुछ अंदर से, ये इनका किचन एरिया है। अब ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसके अंदर मुर्गी लोग रखते हैं, क्योंकि गांव में और डेजर्ट वाले इलाकों में इसी तरह से खूबसूरती से घर को डिज़ाइन किया जाता है। अगर अंदर से दिखाएं तो ये देखिए बिल्कुल खाली है, क्योंकि घर वाले सारे कमाने के लिए चले गए दूर दराज इलाकों में, तो ये फिर किचन एरिया खाली रहते हैं। ये देखें काफ़ी दिन से यूज़ किया हुआ है। और अगर इस साइड में देखें तो ये एज अ टेबल यूज़ होते हैं, और ये 2 जगह बनी हुई है, इसके अंदर घड़े रखते हैं और पानी के लिए। काफ़ी कुछ बेहतर बनाया हुआ है। इसके अंदर ये लोग जो है वो अपना जानवर वगैरह बांधते हैं। अगर हम आगे चलें, एक और घर दिखाने की कोशिश करें, तो ये वो है तंदूर जिसके अंदर रोटी वगैरह पकाते हैं ये लोग। और अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर ये लोग जो वो खाना वगैरह बनाते हैं, और ये एज अलमारी वगैरह, या अलमारी कह लें या फिर जिसके अंदर खाना वगैरह रखते हैं वही कह लें, क्योंकि हम तो भाई डेजर्ट वाले इलाके में रहते हैं, तो हमारा वो किचन वगैरह इस तरह से कुछ करके हम डिज़ाइन करते हैं। बस इसके अंदर कुछ रोटी, कुछ मिर्च मसालों के डब्बे वगैरह, सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं, और इसके ऊपर घड़े रखते हैं। और यहाँ पे हम बर्तन धोते हैं, और इस तरह का कुछ घर होता है। ये घर में वाहद एक घर दिखाई था जो पक्का था, ये भूसा रखा हुआ है। तभी हमें अंकल ने ये सब माहौल दिखाया और बहुत ही खूबसूरत लगा। जब हमने इन्हें पूछा कि इसके अंदर हिंदू भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 1-1, 2-2 करके सारे चले गए हैं कमाने के लिए, तो अभी हम ही बस बचे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ के लोग थे, हमने विज़िट किया, देखा।
तो अंकल जी से हमने पूछा कि आप ये घास कहाँ से लेके आए, तो अंकल ने कहा बहुत दूर दराज इलाकों में सुबह निकलते हैं और शाम को आके पहुँचते हैं। जब हमने पूछा कि आप कब गए थे, उन्होंने कहा सुबह 8 बजे का निकला हुआ था और 4 बजे मैं आके पहुँचा हूँ घर में ये घास लेकर। अगर कमाने के लिए चले जाएँ तो फिर जानवर वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, तो फिर जो घर में बूढ़े होते हैं ना, वही घर का काम जिस तरह से जानवरों को वगैरह को चारा वगैरह डालना, यही बूढ़े लोग ही करते हैं। तो ये अंकल 2 भाई हैं और ये गए थे गधा गाड़ी लेके और ये घास निकाल के लाए हैं। सुबह 8 बजे के गए, दोपहर हो गई इनको घास लेके आते हुए। क्योंकि अभी जो है वो वीट का सीज़न चल रहा है ना, गंदम काश्त की हुई है इसलिए। और इसके अंदर ये इन लोगों के जी जानवर वगैरह जो है वो रखते हैं। और अभी ये अंकल जी निकाल रहे हैं, वो जो घास लेके आए हैं वो इनको डालेंगे, फिर इनको खुला छोड़ देंगे, ये फिर जाके खाएंगी। अभी रात के इसके अंदर जो है वो इन जानवरों को बांध दिया गया था। हमने घर से इरादा कर लिया था कि दिल वाली खुइया देखनी है, तो हमारा सफ़र इतना वो डिफ़िकल्ट था, इतना मतलब मौसम भी ख़राब था और काफ़ी कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। बट हमने ये सारी मुसीबतें उठा के आपको ये खूबसूरत वीडियो दिखाने की कोशिश की है। गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से एंटरटेन हो सकें। और प्लीज़ अब तो एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।